एक चीज जो लैंग्वेज के पेपर में सबसे ज्यादा परेशान करती है वो अनदेखी हुई चीज है। अनदेखी हुई चीज सर मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं। सर डोरेमोन का क्या कहते हैं, कोई गैजेट वगैरह है जिससे वो गायब हो जाता है? नहीं, वैसा ही समझ लो। आज की बात में बात करने वाले हैं भैया अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज ये वो चीज है जिसमें तुम सबसे ज्यादा फंसते हो। हिंदी के पेपर में तुम देख चुके हो कैसे फंसे हो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसमें हम सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो इसको कैसे करके सॉल्व करना है भैया? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप है और ये 3 हैक है जिसे तुम अगर इस्तेमाल कर रहे होगे तो भैया दुनिया का कोई भी अनसीन पैसेज तुम्हारे सामने डाल दे तुम उसका परफेक्ट सॉल्यूशन उसे दे दोगे और तुम्हारे पेपर को ये लेंदी भी नहीं बनाएगा। तुम्हारे पेपर में बहुत ही कम टाइम ये लेगा और ये पूरा का पूरा सॉल्व भी हो जाएगा। तो भैया अगर आप ही इसमें परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए, ये बस शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं भैया क्या है 3 स्टेप्स। अब भैया अनसीन पैसेज इंग्लिश का 98% लाने के लिए 20 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज में चक्कर क्या होता है सर? अनसीन पैसेज के बारे में सबसे पहली चीजें जान लो। पैसेज जो होता है 2 तरीके के आते हैं अनसीन। एक आपका फैक्चुअल होता है जिसमें फैक्ट होता है या रिपोर्ट होते हैं। मतलब देखो कोई भी अगर जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसमें फैक्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे मान लो बजट है, बजट में रेलवे का इतना बजट हो गया है इस साल में, इस साल जो होता है वहाँ पे बजट बढ़ा है, वहाँ पे बजट घटा है, महंगाई के ऊपर आ गया, ठीक है, आपका पॉवर्टी के ऊपर आ गया, तो पॉवर्टी यहाँ पे इतनी बढ़ गई है, इस देश में इतनी घट गई। तो ये फैक्चुअल वाला होता है आपका अनसीन पैसेज। दूसरा होता है भाई यहाँ पे डिस्कर्सिव पैसेज, यानी यहाँ पे कोई एक राइटर ने वो पैसेज लिखा होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे कि भैया जो होता है आपका आजकल कार्बन एमिशन यानी कि वही प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग, या जो होता है भैया कोरोना कोविड, इसके ऊपर जो होता है भाई आपका एक राइटर ने काम करा है। एक राइटर ने जब इस पे ऊपर काम करा है तो भाई उसने कुछ इसकी थीम बनाई है। इसकी एक हिडन थीम होती है जो पूरे के पूरे पैसेज में चल रही होती है, उसी के ऊपर पूरा पैसेज डिपेंड होता है और वो आपको पहचानना होता है। अगर आप वो पहचान लोगे तो पैसेज आपके लिए खेल हो जाता है। अब सर अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है, हमें करना आखिरकार कैसे है? देखो सबसे पहली बात, टिप्स को हम चालू करते हैं। प्रो टिप्स हैं, प्रो हैक्स हैं। सर 4 हैक्स हैं हमारे ओवरऑल, लेकिन 3 हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। भैया ये 3 हैक क्या है? देखो सबसे पहली बात, अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि भैया ये ऑलवेज अनसीन होगा। सर मतलब हमेशा अनदेखा हुआ होगा। मतलब तुम ये कोशिश करो कि मैं इसको 50, 60, 70, 80, 100, 200, 400, 500 अनसीन पैसेज सॉल्व कर लूं तो मैं इसे देख पाऊंगा, मेरा वही पैसेज रिपीट हो जाएगा। सीबीएसई ने इसको नाम दिया है अनसीन पैसेज। भैया ये अनसीन होने वाला है। डोरेमोन के जो होता है वो गैजेट की तरह डालते ही गायब हो जाता है। सीबीएसई भी अपने ऊपर इसको डाल के गायब हो गई है और ये तुम्हारे लिए ऑलवेज अनसीन होने वाला है। तुम इसको कभी भी नहीं देख सकते हो, ठीक है? मतलब जो तुम पैसेज घर पे करके जा रहे हो वो कभी भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं होता। हाँ भले को तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो तो तुमने कोई एक ऐसा पढ़ लिया जो गलती से एग्जामिनर की गलती हो सकती है कि उसने वही डाल दिया पेपर का, तो तुम्हारी एक आध बच्चे की किस्मत ऐसी निकल सकती है। उसका लक इनटू 1000 होगा, ठीक है? हाँ तो उसके लिए ये सीन हो सकता है, लेकिन हमेशा ये अनसीन आता है। ये बात अपने दिल में बैठा के अगर आप जाएंगे तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी। कोई बच्चे इसको देख के नर्वसनेस में का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा क्या है भैया, देखो जो पैसेज होता है उसका पहला और लास्ट पैरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन से पैसेज का सर? देखो अगर फैक्चुअल पैसेज है तो भी पहला पैरा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लास्ट पैरा वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्कर्सिव पैसेज है यानी कि वो थीम बेस्ड पैसेज है तो देखो पैराग्राफ आपके इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। कोई भी एक राइटर है वो एक चीज अगर थीम बेस्ड लिख रहा है, वो उसने अपने कुछ इसमें इमोशंस या मोशंस डाले हैं इसके ऊपर, तो भाई साहब वो क्या करेगा, एक राइटिंग कैसे होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बीच में आपकी डिटेलिंग वगैरह होती है कि भैया क्या डिटेल लिखी है उसने, कौन कौन सी चीजें के बारे में लिखा है, क्या क्या उसके अपने ओपिनियन है, क्या उसने ओपिनियन को उठाया है, क्या अपने ओपिनियन दिए हैं, कहाँ से ओपिनियन उसने लिए हैं, ये सारी चीजें वो लिखता है। फिर आखिर में वो अपनी कहानी का कंक्लूजन देता है कि भैया कहानी यहाँ पे जाके खत्म होती है। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये और ये पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे दोगे तो मैं जानता हूं कि तुम आधे से ज्यादा अनसीन पैसेज तुम्हारा वैसे का वैसा ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही पढ़ रहे हो तो मेरी जान ये मान लो कि भाई साहब आपकी आधे से ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कुछ 5 क्वेश्चन उठे हुए हो तो वहीं से इसको टपका डालो। अब सर चक्कर क्या है, उससे पहले हम पैसेज देखें, हम तुम्हें एक चीज और बताना चाहते हैं। हमेशा इसको 15 मिनट में करना है। सर 15 मिनट में मतलब कैसा करना है सर? देखो भाई साहब जो आपका 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको रीडिंग सेक्शन के ही नाम कर दे भाई मेरे। रीडिंग टाइम मींस रीडिंग सेक्शन। रीडिंग टाइम में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे पेपर को खोल के भी नहीं देखना है पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, किधर से आया, क्यों आया, किस लिए आया, मेरे को खास फर्क नहीं पड़ता पूरे पेपर में क्या आया। रीडिंग टाइम
15 मिनट का पूरा दे दोगे अनसीन पैसेज को, अनसीन जो होता है आपके सेक्शन को, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन को दे दोगे पूरा का पूरा टाइम। अब तुम्हारी एक और बड़ी गलती क्या होती है भैया, तुम इसमें चेस करने लगते हो फटाफट फटाफट। अच्छा इसमें ये लाइन का ये ना 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 ना, एक बात दिमाग में रखो, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, यानी कि तुम पैराग्राफ एक बार पढ़ोगे, आखिरी बार होगा वो तुम्हारा। पैराग्राफ का मतलब समझ जाओ और पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आओ मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ पैसेजेस के बारे में। देखो सबसे पहले फैक्चुअल पैसेज है। फैक्चुअल पैसेज को पहचानने की तरीका देखो भैया क्या है, यहाँ पे कोई टाइम वेरिएशन दिया होगा। टाइम वेरिएशन होगा जैसे कि सबसे पहले द फर्स्ट 2 years ऑफ द लाइफ आर क्रिशियल, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इन दिस पीरियड इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द देयर आर 855 मिलियन अंडर नियरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड टुडे। ओह सर यहाँ पे कुछ फिगर्स वगैरह हमें दिख जाएंगी। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही पहचाने हो। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे भी वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहला ही पैरा सिर्फ पढ़ रहा हूँ। मैं कौन सा पैरा पढ़ रहा हूँ? मैं सिर्फ पहला ही पैरा पढ़ रहा हूँ और कोई पैरे पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं सिर्फ पहला ही पैरा पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे इतनी जो होता है टिप्स मिल चुकी है। क्या क्या टिप्स मिली है सर आपको? देखो सबसे पहली बात, अंडर नरिश्ड, यानी यहाँ पे कहीं पे जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात होगी, न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही होगी। हाँ सर बिल्कुल। और जो होता है न्यूट्रिशन, अंडर नरिश पीपल है, अंडर नरिश पीपल है। न्यूट्रिशन यानी कहीं ना कहीं पे हंगर इसमें रिलेटेड होगा। न्यूट्रिशन हंगर से रिलेटेड है। अंडर नरिश मतलब कुपोषित लोग, हंगर से रिलेटेड हो गया। चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, कुछ 805 मिलियन लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इनफ फूड, डिड नॉट गेट इनफ फूड की बात हो रही। पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, कुछ नहीं मैंने सुना है, सिर्फ इस चीज से मेरा इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं सारे पैराग्राफ छोड़ता हुआ जाऊंगा आखिर में मुझे क्या देखने को मिल रहा है भैया? मध्य प्रदेश, झारखंड एंड बिहार हैव वेरी हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ओके, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के बहुत ज्यादा हाई रेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है भैया, और आगे चले जाओ, इंडिविजुअल्स हिंदू, जैन, मुस्लिम बैकग्राउंड इन इंडिया टेंड टू बी मोर मालनूरिश्ड, ठीक है। ओके, ओवर 1.3 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन इंडिया आर, जो होता है भाई उनको सपोर्ट किया जाता है किससे? ये देख रहे हो भैया आपका मिड डे मील प्रोग्राम से उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ओ मेरा पैसेज क्लियर हो गया कि भैया ये पैसेज जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में है, मिड डे मील के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो भैया इसमें कॉजेज क्या है, प्रेजेंस ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड। हाँ कॉजेज पूछ रहा है सर, कॉजेज क्या है भैया? इसके कॉजेज आप देख रहे हो भैया, इसके कॉजेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो ये है भैया, यहाँ पे इसके कॉजेज देखने को मिल रहे हैं। अब अगर तुम इतना भी समझ रहे हो कि भैया तुम्हें ये नहीं पढ़ने की जरूरत है, तुम यहाँ पे अपने आप भी बना सकते हो। सर अपने आप कैसे बना सकते हैं इसको? अपने आप कैसे बना सकते हैं? पावर्टी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख रहे हो भैया, यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, यानी हंगर के बारे में बात हो रही है, पावर्टी के बारे में बात हो रही है। तो भैया कॉजेज क्या हो सकते हैं? पावर्टी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है। अब अगर मेरे पास में 15 मिनट हो तो मैं ये पैसेज पूरा पढ़ सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, आप पूरा पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब इसका आंसर भी देख लो भैया, जो होता है सारे पावर्टी के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर नहीं होता है हमारा, वॉर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तुम थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा सकते हो। अब आ जाओ एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज को देखते हैं कि भैया कुछ कहानी वाला पैसेज होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे थीम तुम्हें पहले ही पैसेज से पता चलेगा। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आओ भैया, जो होता है साइंस ऑफ स्ट्रेस। ओके, साइंस ऑफ स्ट्रेस से सबसे पहले हमें समझ में आ गया। एंड बी एन हेल्दी इनफ टू एंजॉय योर सक्सेस। स्ट्रेस वर्ड रिपीट हो रहा है, स्ट्रेस बार बार आ रहा है, तो यानी ये पैराग्राफ स्ट्रेस के बारे में होने वाला है, ठीक है। और जो होता है भाई साहब कुछ यहाँ पे ऐसा होने वाला है, क्या कहते हैं, देखो भैया एग्जाम के बारे में बात हो रही है, तो यानी एग्जाम स्ट्रेस से कहीं ना कहीं काम बनेगा हमारा इस पैसेज के अंदर। अब आ जाओ आखिरी पे, फिर से स्ट्रेस आ गया भैया, ठीक है, फिर से आ गया स्ट्रेस, ठीक है। क्या कहते हैं, हमें बिहेवियर में देखने को मिल सकता है, मसल टेंशन होती है हमारे पूरे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, पैल्पिटेशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकता है वो बता रहा है हमें, इंडाइजेशन हो सकता है, हाइपर एसिडिटी, और अल्टीमेटली भैया जो होता है भाई हमारा सेल्फ ट्रैंक्विलाइजर, ये सारी चीजें हमारी होने लगती हैं। प्रोफेशनल अंडर स्ट्रेस बिहेव, क्योंकि भैया वो जो होता है इसको फॉलो करते रहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारे कितना जो होता है डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो होता है देखो एजेस ऑफ पर्सन, ये पहला वाला हो जाएगा। एग्जाम यानी कि भैया अर्ली एज में भी ये होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स कैसे हैंडल करते हैं कंपटीशन को, वो जो होता है एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे स्ट्रेस कॉज करता है भैया, देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करोगे तो अगर तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत और पढ़ोगे इसके अंदर और पढ़ोगे तो ये देखो, चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशन लीड टू स्ट्रेस। ओके, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कितनी
जल्दी हो गया अनसीन पैसेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये बस थोड़ी सी चीजें अपने दिमाग में बिठा ले जाओ तो भाई साहब तुम्हारा अनसीन पैसेज एक खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। और इंग्लिश वो लास्ट सब्जेक्ट है जो तुम्हारा प्रॉमिस तुमने अपने पेरेंट्स से करा है उसको पूरा करने में पूरा का पूरा मदद कर रहा होगा। ये एक फुल अप सब्जेक्ट होता है, इसको एज अ फिलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अगर किसी के मैथमेटिक्स साइंस में मार्क्स एसएसटी में कम हो जाते हैं। तो आप क्या रेडी हैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल देखने के लिए? और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो दिन का जरा सोच के देखो और बड़ा ही सी स्माइल होगी, ठीक है, क्या मज़ा आ रहा होगा उनको, तुम भी खुश होगे वो भी खुश होंगे। तो इसी बात पे भैया जान लगा दो यार, ठीक है, जान लगा दो इस पूरे के पूरे एग्जाम में। इंग्लिश के लिए मैं तुम्हारे लिए भैया मैंने जो होता है बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट वगैरह मैंने करा दी हैं, ग्रामर आपकी करा दूंगा मैं, और जो होता है एग्जाम वाले दिन सुबह 4 बजे तुम्हारा फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगा। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, विद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे आपके इस छोटे से जो होता है चैनल की सपोर्ट आप तक जरूर पहुंच सके। और मेरा बस में एक ही मकसद है, आपका प्रॉमिस अब पूरा मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट जरूर करते जाइएगा कि भैया वी आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, अपने पेरेंट्स के लिए फोड़ देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो चलिए भाई, ऑल माय डियर शेयर और शेयरियों, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।